हेलो डियर लर्नर्स, दोस्तों एक बार स्वागत है आपका फिर से ज्ञान सागर बाय प्रेम प्रकाश में। आज हम महत्वपूर्ण कुछ एमसीक्यूज करने जा रहे हैं जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न है हमारे पास। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं। इनसे बाहर कुछ नहीं है, एक रामबाण की तरह हम इसको यूज करने जा रहे हैं। एक टॉपिक हम जो फंडामेंटल राइट्स ले रहे हैं, आज हम मौलिक अधिकार के एमसीक्यू में यहाँ पे कराने जा रहा हूँ, हम डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, फंडामेंटल राइट्स पे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर। तो अगर क्वेश्चन ये आए, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं, जल्दी से आप भी हाथों हाथ ये समझो, एक दूसरे बोल रहा हूं तभी आंसर आपके जो है एकदम आना चाहिए जहन में। मौलिक अधिकार किस देश से लिए हैं? तो अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकारों को लिया गया है। क्लियर, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे हम यहाँ पे बात करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि जब संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया उस समय कितने मौलिक अधिकार थे? स्टार्टिंग में कितने मौलिक अधिकार थे? तो आपका आंसर होगा 7 मौलिक अधिकार थे, 7 मौलिक अधिकार थे। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, ये मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर। थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि बताइएगा कि जो 7वां मौलिक अधिकार था, अभी तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है ना, पहले 7 थे। तो थर्ड क्वेश्चन ये है कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है मौलिक अधिकार हटा दिया गया, 7 से 6 कर दिया गया? तो वो है 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो कब हुआ था ये? 1978 में। और इसके तहत कौन सा अधिकार हटा दिया गया था? जो संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार वह मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि जो समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो अगर हम यहाँ पर समानता के अधिकार करें, समानता, राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता का अधिकार, तो ये हमारे पास आता है अनुच्छेद 14 से लेकर और अनुच्छेद 18 तक। क्लियर। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ये बताइएगा कि जो मौलिक अधिकार है, क्या उनको हम कोर्ट में चैलेंज दे सकते हैं, उनको कोर्ट में लेके जा सकते हैं? तो यस, लेके जा सकते हैं हम उनको। तो इनको हम क्या कर सकते हैं? न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, इनको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है कि किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा? ध्यान रखना, भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किस अनुच्छेद में? क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किस अनुच्छेद में छुआछूत जो अनटचेबिलिटी है, इसको ऑफेंस घोषित किया गया है? तो किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद 17 में है छुआछूत के विरुद्ध कानून, आर्टिकल 17। इसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 8 में ये है कि कितनी रिट है अनुच्छेद 32 के तहत, मौलिक अधिकारों के तहत जो अनुच्छेद 32 है उसके तहत कितनी रिट दी गई है संविधान में? तो संविधान में हमें दी गई है 5 रिट। 5 रिट दी गई हैं। रिट को लेख भी कहते हैं, इन्हें लेख भी कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 के अनुसार है कि बताओ, जो मौलिक अधिकार है उसमें एक संपत्ति का अधिकार पहले था, हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा था। अब ये किस अनुच्छेद में है संपत्ति का अधिकार? तो ये अनुच्छेद 301 में चला गया है संपत्ति का अधिकार। अब ये कैसा अधिकार है?
कानूनी अधिकार बन चुका है, लीगल राइट बन चुका है। उसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद क्वेश्चन नंबर 10 पर। और क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो ये है कि किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि भारत एक सेकुलर होगा, अर्थात हर एक नागरिक को ये आजादी होगी कि वो कोई भी धर्म अपना सकता है। तो ऐसा है अनुच्छेद 25 में, आर्टिकल 25 में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम आ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 11 ये है कि ये बताइएगा जब आपातकाल लगता है, इमरजेंसी लग जाती है, राष्ट्रपति इसकी घोषणा कर देता है, तो हमारे सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा अनुच्छेद है फंडामेंटल राइट्स में, मौलिक अधिकार में, जो सस्पेंड नहीं होता? तो करेक्ट आंसर होगा वो होगा संविधान का अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो है ये इमरजेंसी के दौरान क्या नहीं होता है, लैप्स नहीं होता है, ये जो है निरस्त नहीं होता है। उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 पर। और क्वेश्चन नंबर जो 12 है ये वो है कि बताओ संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि अवसर की समानता, किस में कहा गया है, किस अनुच्छेद में अवसर की समानता कहा गया है? अवसर की समानता तो ये कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 16 के अंदर, आर्टिकल 16 में कहा गया है अवसर की समानता। क्लियर यहां तक? उसके बाद हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पर। और क्वेश्चन नंबर 13 में ये है कि कौन सा लेख है जिस लेख में ये कहा गया है कि हम आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं, अर्थात वी कमांड, हम आदेश देते हैं, ऐसा कौन से लेख में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैंडमस। क्या होगा? मैंडमस। मैंडमस इसमें कहा गया है, इस लेख में कहा गया कि हम आदेश देते हैं, वी कमांड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि अगर मौलिक अधिकारों की हम बात करते हैं तो किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि नौकरी पाने में या कोई और काम करने में कोई भी भेदभाव नहीं होगा? ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 कहता है कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। और ऐसा किया गया है आर्टिकल 15 के अंदर। अब हम आते हैं अपने 15वें क्वेश्चन पर। और हमारा जो 15वां प्रश्न है एमसीक्यू के अंदर वो आता है हमारे पास। क्वेश्चन ये है 15वां कि जो मौलिक अधिकार हैं उसमें ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें 6 स्वतंत्रताएं दे रखी हैं? अकेले एक अनुच्छेद में 6 स्वतंत्रताएं हैं, जैसे कि बोलने की आजादी, भारत में कहीं भी घूमने फिरने की आजादी, या फिर भारत के किसी भी हिस्से में स्थायी रूप से निवास करने की आजादी, या फिर कहीं भी घूमने फिरने की स्वतंत्रता, या कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता। ऐसी 6 स्वतंत्रताएं हैं। ये कौन से जो है आर्टिकल है उसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी हुई हैं। ठीक है, तो ये थे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एमसीक्यू, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बने हैं। एक बार मैं क्वेश्चन फर्स्ट एक बार रिवाइज कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं। जब क्वेश्चन नंबर 2 में है जब संविधान लागू हुआ उस समय कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार थे। उसके बाद क्वेश्चन है 3 कि कौन से संविधान संशोधन के तहत हमने संपत्ति का अधिकार संविधान मौलिक अधिकारों की श्रेणी से बाहर करके और उसे कानूनी अधिकार बना दिया था? तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या है? 44वां संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसमें कहा गया है कि जो समानता का अधिकार है वो किन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर और अनुच्छेद 18 के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि क्या हम
मौलिक अधिकारों को न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं? तो हाँ, दे सकते हैं, इन्हें न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं और मैंने पूछा था, क्वेश्चन ये था कि भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो सही आंसर है अनुच्छेद 32। इसको अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है, जिसमें 5 रिट आती हैं। किस अनुच्छेद में, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं, किस अनुच्छेद में जो है छुआछूत के विरुद्ध कानून है? तो अनुच्छेद 17 के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, संविधान में अनुच्छेद 32 के तहत कितनी रिट हमें दी गई हैं? तो 5 रिट हमें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये 301 में है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, किस अनुच्छेद में ये कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हर एक नागरिकों को कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार है? तो ये है अनुच्छेद 25 के अंदर। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस अनुच्छेद में, कौन सा वो अनुच्छेद है जो आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होता? तो वो है अनुच्छेद 21। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर और इसमें कहा गया है कि जो अवसर की समानता है, इक्वलिटी टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी, तो अवसर की समानता का विवरण है अनुच्छेद 16 में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में कहा गया है कि किस लेख में ये कहा गया है कि हम आदेश देते हैं? तो मैंडमस में, और मैंडमस को क्या कहते हैं? परमादेश भी कहते हैं, परमादेश। तो मैंडमस में ये है। उसके बाद है किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भेदभाव नहीं होगा? तो अनुच्छेद 15 में। और लास्ट में आते हैं 15 क्वेश्चन में। 15वां क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में 6 स्वतंत्रताएं दे रखी है? तो अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताएं दे रखी है। तो दोस्तों, फंडामेंटल राइट से ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपको आगामी परीक्षाओं में काम आएंगे। हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट उस पे। थैंक यू।